हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का जेसीईआरटी के प्रश्नावली 14.1 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो 14.1 बनाने से पहले इसका जो कुछ बेसिक्स चीज़ है उसे हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, 3 रेखाओं से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज का आकृति बना लेते हैं। तो देखिए, ये 3 रेखा है, ठीक है, और इसमें 3 कोण है और 3 शीर्ष हैं। तो इसका कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं। चलिए नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो इसमें जो 3 शीर्ष हैं वो क्या क्या हो जाएगा? कोण। अच्छा, पहले कोण को लिखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कोण को ही लिख लेते हैं। तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। इससे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये कोण ए है तो कोण ए को जो है हम लोग बीच में रखेंगे और जो बी और सी को है इसको हम लोग साइड में रखेंगे। तो ऐसा भी हम लोग कोण ए को लिख सकते हैं, बी ए सी या फिर सी ए बी। ठीक है, और अब जब बी को लिखना पड़ेगा तो हम लोग बी को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे और ए और सी को साइड में रखेंगे। तो ए सी, तो कोण ए बी सी। और उसी प्रकार जब हम लोग को सी को कोण में रखना है तो इसे हम लोग बीच में रखेंगे और ए और बी को हम लोग साइड में रखेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज का 3 कोण हो गया। ठीक है, अब जो शीर्ष है, ये 3 शीर्ष है, तो चलिए शीर्ष को भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 3 कोण। ठीक है, 3 शीर्ष तो 3 शीर्ष बिंदु क्या क्या है? ए है, बी है और सी है। तो चलिए हम लिखते हैं 3 शीर्ष बिंदु बराबर ए बी सी। अब 3 भुजाएं भी है इसमें, तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं 3 भुजा। तीन भुजाएं यानी कि ए बी, ए सी और बी सी, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी। यानी कि एक जो त्रिभुज है ये 3 कोण से, 3 बिंदु से तथा 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि बिंदु यानी कि शीर्ष। ठीक है, अब ये जो 3 भुजा है, ये जो 3 कोण है, ये तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। अब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण तथा दूसरा होता है अधिक कोण। तो चलिए हम लोग उदाहरण के साथ इसको जानते हैं। न्यून कोण बना लेते हैं एक। मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 40 डिग्री का है। तो अगला जो कोण है वो कितना डिग्री का हो जाएगा? हम लोग को 180 डिग्री बनाना है, तो ये 60 और ये 40 कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कोण क्या हो गया? न्यून कोण हो गया, क्योंकि
जितना भी कोण है सबका मान 90 डिग्री से कम है। चलिए अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो कोण है वो न्यून कोण हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का, तो ये तीनों कोण मिला के कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। तो ये समकोण कहलाएगा। अब अधिक कोण, अधिक कोण में कोई एक कोण का मान 90 से अधिक होगा। तो मान लेते हैं ये जो कोण है ये 110 डिग्री का है, तो ये कोण हम लोग ले लिए 30 डिग्री और ये कोण हम लोग ले लिए 40 डिग्री। अब इसको हम लोग योग करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग समझ लिए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण किसको बोला जाता है। अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और जो तीसरा होता है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए इसे हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए पहले हम लोग 3 त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप समान होती है उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज हो जाता है त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। तो ये हम लोग का हो गया समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया। और ये विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो हम लोग जान लिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब जानेंगे हम लोग त्रिभुज के अंतः कोण और त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये एक हम लोग का एक त्रिभुज है, नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब जो त्रिभुज के अंदर जो कोण है इसे हम लोग बोलते हैं अंतः कोण। अब मान लेते हैं ये जो रेखा ये बाहर आ गया और जो ये कोण बन गया तो ये त्रिभुज के बाहर है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज के बाह्य कोण। अब त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये बाह्य कोण है और इसका अभिमुख अंतः कोण कोण ए और कोण बी है। यानी कि कोण ए और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ये बाह्य कोण, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बाह्य कोण
बराबर अंतः अभिमुख कोण। तो चलिए यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग प्रश्नावली 14.1 में चलते हैं। तो प्रश्नावली 14.1 में 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग का ये त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक कोण बाह्य कोण है और अंतः अभिमुख कोण 2 दिया हुआ है। तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये प्रश्नावली 14.1 है। इसमें 1 नंबर का जो 1 नंबर है उसमें दिया हुआ है ये x है, ये जो कोण ये 50 डिग्री का है और ये जो कोण है ये 50 डिग्री का है। ये A, ये B, C और ये D। तो इसमें जो दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 50 डिग्री और जो कोण C है, ठीक है, जो बाह्य कोण है ये x है। तो हम लोग जानते हैं, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोण के। तो इसलिए हम लोग का जो बाह्य कोण है वो x है और अंतः अभिमुख कोण क्या है, कोण A और कोण B। तो कोण A है हम लोग को 50 दिया हुआ है और कोण B 50 दिया हुआ है। तो जो हम लोग का बाह्य कोण हो जाएगा वो 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो कोण है इसका अंत बाह्य कोण कोण A और कोण B है। ठीक है, ये वाला कोण नहीं है, कोण C। ठीक है, अगर ये वाला कोण दिया हुआ रहेगा और ये वाला कोण दिया हुआ रहेगा तो ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ये x है, ये 25 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। हम लोग को x का मान निकालना है। तो हम लोग कुछ इसका नाम रख लेते हैं। चलिए इसे P, Q, R और S नाम रख लिए। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है कोण P बराबर 25, कोण Q बराबर 50 और जो बाह्य कोण है वो x है। फिर वहीं दोहराएंगे, बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। बाह्य कोण x है, पच्चीस जोड़ 50, तो x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। तो दूसरा नंबर भी बन गया। चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग त्रिभुज को ही बना लेते हैं। तो जिस प्रकार से है, ये जो है ये x है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है और ये जो कोण है ये
90 डिग्री का है। तो इसका भी हम लोग नाम रख लेते हैं कुछ, ए बी सी और डी नाम रख लिए। तो दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे। कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, जो कोण सी है वो एक्स है। तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाता है? बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। बाह्य कोण एक्स है और अंतः अभिमुख कोण कोण ए और कोण बी। तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है और कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। चलिए अब चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर में त्रिभुज दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये 35 डिग्री का दिया हुआ है और ये बाह्य कोण एक्स है। चलिए दिया हुआ है जो है लिख लेते हैं। नाम रख लेते हैं कुछ, ये पी क्यू आर और ये एस। तो जो कोण पी है वो 70 डिग्री है, कोण जो क्यू है वो 35 डिग्री है, जो कोण आर है वो एक्स है। तो बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। कोण एक्स बराबर कोण पी जोड़ कोण क्यू। तो ये एक्स है, सॉरी कोण आर, ये पे डायरेक्ट एक्स भी लगा सकते हैं। ये 70 जोड़ 35, तो एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का 105 डिग्री आंसर। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसका जो त्रिभुज है वो इस प्रकार दिया हुआ है। ये जो कोण ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये एक्स है। तो उसी प्रकार करेंगे, जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया हुआ है नाम रख लेते हैं कुछ, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर एक्स है। तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। बाह्य कोण एक्स है और अंतः अभिमुख कोण कोण ए और कोण बी है। तो इसका जो मान है वो 60 डिग्री है, बी का भी मान 60 डिग्री है। तो ये जाएगा हम लोग का 120 डिग्री आंसर। चलिए अब लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर में जो आकृति दिया हुआ कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक कोण 50 डिग्री का दिया हुआ है और एक कोण 60 डिग्री का और एक सामने हम लोग को निकालना है। चलिए इसे भी हम लोग नाम रख लेते हैं। फिर से लिखेंगे, दिया हुआ है कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बाह्य कोण है इसलिए हम लोग इसे निकालेंगे। तो ये जो कोण है इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण सी ए बी, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी और इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण बी सी डी, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये बाह्य कोण
बराबर अंतः अभिमुख कोण, तो ये x हो गया, ये 50 और ये 60, तो ये 110 डिग्री आ गया। तो एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन है इससे हम लोग बना लिए। अब जो क्वेश्चन दूसरा है इससे हम लोग देखते हैं। तो पहले इस पर देख लेते हैं कि इसे और एक तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का दो कोनों का जो मान है वो हम लोग को पता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे हम लोग जोड़ देंगे और फिर 180 से घटा देंगे, तो हम लोग का ये जो कोण है ये पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, जो ACD ये एक सरल रेखा है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के क्या बनाएगा, रेखिक युग्म बनाएगा। तो ये वाला कोण जोड़ ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। और फिर दोनों को हम लोग ये वाला कोण को 180 से घटा देंगे तो हम लोग का x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, यानी कि पूरा एक नंबर का क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे उस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग उस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर में बोला है, दी गई आकृतियों में अंतः कोण, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। अंतः कोण यानी कि जो अंदर वाला जो है इसमें कोण x दिया हुआ है और दूसरा जो कोण है वो मान दिया हुआ है और बाह्य कोण का मान दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि अंतः कोण किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण जोड़ ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। तब हम लोग का x का मान प्राप्त हो जाएगा। या देखिए, हम लोग को ये वाला कोण पता है, ये वाला कोण पता नहीं है, तो इससे हम लोग कुछ x y z कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ x है तो x नहीं मानेंगे, दूसरा कुछ मान सकते हैं, ABCD YZ जो भी मानना है मान सकते हैं। फिर ये जो है, ये जो रेखा ये सरल रेखा है, तो ये क्या बनाएगा, ये वाला कोण रेखिक युग्म बनाएगा। तो हम लोग का ये वाला कोण जोड़ ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद 180 से 115 को घटा देंगे तो ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो है ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो ये x प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोनों तरीकों में से कोई एक तरीके से हम लोग बनाते हैं इसे। तो दूसरा नंबर का जो पहला नंबर है उसमें आकृति दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। और ये जो कोण है ये 115 है, ये x है और ये 70 है। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं, ये a, ये b, ये c और इसे हम लोग d मान रख लेते हैं। तो चलिए जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो ये कोण a बराबर x है, कोण b बराबर 70 डिग्री है और कोण c बराबर 115 है। तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। तो इसमें कोण जो बाह्य कोण है वो कोण C है और अंतःअभिमुख कोण है कोण A और कोण B। तो कोण C का मान दे रखा है 115, कोण A है x और कोण B है 70। तो देखिए ये जो x के साथ ये प्लस में है तो बराबर किस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में। अब इससे हम लोग घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा और 11 में 7 जाने से 4, तो x का मान 45 आ गया आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं।
दूसरा में आकृति कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो कोण है ये 135 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, और ये जो कोण है इसे हम लोग को निकालना है। तो दिया हुआ है नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। तो कोण P बराबर 80, कोण Q बराबर x और कोण R बराबर 135। तो बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण का योग। तो बाह्य कोण हम लोग का है 135 और अंतः अभिमुख कोण है कोण P और कोण Q। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ कोण R पहले लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। कोण P 80 है और कोण Q जो है वो x है। अब ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 13 में 8 जाने से 5, तो 55 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जो आकृति दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, यानी कि बाह्य कोण हम लोग का 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, और ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखेंगे। दिया हुआ है, नाम रख लेते हैं। अपने हिसाब से हम लोग नाम रख सकते हैं। तो कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर x, कोण C बराबर 90। बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग। बाह्य कोण हम लोग का है 90 और अंतः अभिमुख कोण 45 जोड़ x। अब ये जो 45 ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये जो कोण है ये x हो गया, ये 20, और ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, जिससे हम लोग इसका हम लोग को लिखना होगा मान, और ये हम लोग का 160 डिग्री है। तो इसका जो अंत अभिमुख कोण हो जाएगा ये वाला कोण हो जाएगा, और ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है। दिया हुआ है मान रख लेते हैं ABC और ये D। तो कोण B बराबर x है, कोण C बराबर 90 डिग्री है, और जो कोण A है वो 160 डिग्री है। तो देखिए इसमें कोण ये वाला कोण भी हो रहा है, ये वाला कोण भी हो रहा है। ये दोनों का शीर्ष जो है वो A है, इसलिए हम लोग कोण A लिखे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं CAD। तो कोण CAD बराबर कोण बराबर इतना। तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण बराबर अंत अभिमुख कोण का योग। तो कोण हम लोग का जो बाह्य कोण है वो 160 दिया हुआ है, और अंत अभिमुख कोण x और
90 है, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर इसे हम लोग घटा लेंगे, ये 0 16 में 9 जाने से 7 यानी कि 70 डिग्री। तो हम लोग का जो 4 नंबर का आंसर आ गया 70 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का 5 नंबर, इसमें जो आकृति दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये 35 डिग्री का है, ये जो कोण है ये x है, जो बाह्य कोण है वो 70 डिग्री है। तो चलिए हम लिखेंगे दिया हुआ है, नाम रख लेते हैं। तो कोण जो b है वो 35 डिग्री है, कोण a x है और कोण ACD 70 डिग्री है। तो बाह्य कोण बराबर अंत अभिमुख कोण का योग। अब जो दिया हुआ है ये जो बाह्य कोण है वो 70 डिग्री दिया हुआ है और अंत अभिमुख कोण 35 डिग्री जोड़ x। तो ये जो 35 है बराबर किस साइड आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसे हम लोग हटाएंगे तो आ जाएगा 35। तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। इसका जो आकृति दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। इसका जो बाह्य कोण का मान है वो 140 है, ये जो कोण है ये x है और ये वाला कोण 30 डिग्री दिया हुआ। तो चलिए जो दिया हुआ उसे लिखते हैं, नाम रख लेते हैं कुछ। तो कोण A बराबर 30 डिग्री हो गया, कोण B बराबर x और कोण जो C है वो 140 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण बराबर अंत अभिमुख कोण। तो बाह्य कोण हम लोग का 140 डिग्री है और अंत अभिमुख कोण 30 और x है। तो ये बराबर किस साइड आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। तो 14.1 का जो दूसरा नंबर है उसका जितना भी क्वेश्चन है इसे हम लोग बना लिए। तो चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन में बोला है इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला है क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसमें, चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज, ठीक है, इसका जो एक कोण है ये 90 डिग्री का है। तो और जो बाकी जो कोण है और एक कोण क्या 90 डिग्री हो सकता है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होगा तो ये वाला कोण दोनों कोण मिला के ही 180 डिग्री हो जाएगा। और जबकि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 180 ही आना चाहिए। 180 से ज़्यादा होगा तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये जो है 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा नहीं। तो 3 नंबर का जो 1 नंबर है इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री के कोण ही नहीं हो रहा है तो अधिक कोण कैसे होगा। तो चलिए हम लोग ये बना लेते हैं। ये वाला कोण अधिक कोण है, ये 100 डिग्री का है। ये वाला अधिक कोण फिर 100 डिग्री ले लिए तो ये क्या हो गया, ये 200 हो गया। जबकि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होना चाहिए। तो ये वाला जो
क्वेश्चन है इसमें भी हो जाएगा नहीं, तो दूसरा नंबर में हम लोग लिख लेंगे नहीं। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में बोला है क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं? न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम। तो ये हो सकता है क्योंकि ये कोई त्रिभुज है, ये वाला कोण 60 डिग्री हम मान लेते हैं, ये वाला कोण 50 डिग्री हम मान लेते हैं और ये वाला कोण 70 डिग्री हम मान लेते हैं। ये जो तीनों कोण है ये न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। और इसे हम लोग योग करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हाँ। तो तीसरा नंबर जो है इसमें हो जाएगा हाँ। अब चौथा नंबर में बोला है क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकता है? तो नहीं हो सकता है क्योंकि मान लेते हैं ये जो कोण है ये 80 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 220 आसपास आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 180 डिग्री ये होता है, तो इसमें भी जो ऑप्शन है ये नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं नहीं। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? तो नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। इसमें से अगर 60 से हम लोग कम मान रखेंगे तो इसका जो योग है ये 180 डिग्री आगे नहीं करेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें भी हम लोग लिखेंगे नहीं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया